हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स। एक ही लक्ष्य है कि इस लॉकडाउन का आपके पढ़ाई के ऊपर कोई इफ़ेक्ट न पड़े। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको आपके सिलेबस का हर एक टॉपिक क्लियर करूँगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम लोग बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने फिनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फिनेंशियल डिसीजन का ओवरव्यू लिया था और इस क्लास में हम फिनेंसिंग डिसीजन का डीप स्टडी करेंगे। इस क्लास में हम मेनली दो टॉपिक पढ़ेंगे, फिनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर, जो सीबीएसई या आईएससी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इस चैनल पे डेली अपडेट चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल सेलेक्ट करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो लेट्स बिगिन। Financial planning, the process of estimating the funds requirement of a business and specifying the source of fund is called financial planning। मतलब सिंपली आप ये जान सकते हो कि हम एडवांस में जब ये सोच लेते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए इतने फिनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ये भी सोच लेना कि ये पैसे मतलब ये फिनेंस इन सोर्स से अवेलेबल हो सकता है। That is called financial planning. It ensures that enough funds are available at right time so that a firm could honor its commitment and carry out its plan। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग ही है जो ये इंश्योर करता है कि जितने फंड की आपको ज़रूरत पड़ेगी उतना फंड आप इकट्ठा कर सको, प्रोक्योर कर सको, कलेक्ट कर सको ताकि आपने जो प्लान बनाया है उसे इम्प्लीमेंट कर सको। मतलब जिस वजह से आप फंड रेज कर रहे हो, जैसे आपने फंड रेज किया कि हम एक नया सेटअप डालेंगे, एक नई यूनिट डालेंगे, तो उसके लिए 3 करोड़ रुपए चाहिए, तो पहले से सोच लेना कितने रुपए चाहिए। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, पहली बात। दूसरी बात कि ये पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, ये अल्टरनेटिव्स हैं और ये पैसे राइट टाइम पे हमारे पास पहुंच जाए, यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। इट इंक्लूड्स द एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ सोर्स ऑफ फिनेंस। मतलब जितने भी आपके अल्टरनेटिव हैं, जितने भी आपके रास्ते हैं कि आप डेप्ट से यानी कि डिवेंचर से, बॉन्ड से, बैंक लोन से या इक्विटी से, मतलब कि शेयर होल्डर्स फंड, मतलब इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर, जितनी भी अल्टरनेटिव्स आप आइडेंटिफाई कर लो कि इन चीज़ों से आप पैसे प्रोक्योर कर सकते हो। सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान एंड पॉलिसी। अब जो भी अल्टरनेटिव आपने चुन के रखा है उसमें से बेस्ट को चुनो। बेस्ट कैसे चुनेंगे, आप ये देखोगे कि कौन सा सोर्स लेस्ट कॉस्टली है। जो लेस्ट कॉस्टली होगा उसे चुन लिया और उसे चुनने के बाद उस पर क्या करोगे, प्लान जो आपने बनाया हुआ है उसे इम्प्लीमेंट करोगे। इन लॉमेन्स लैंग्वेज we can say that financial planning means deciding in advance how much to expend on what to expend। मतलब कि आप पहले से सोच लेना, लॉमेंस कहते हैं कि पहले से ये सोच लेना कि मुझे कितना खर्च करना है और क्या खर्च करना है अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। मतलब कि ये मतलब जहाँ पे इन सवाल का जवाब मिल गया आपको, व्हाट टू एक्सपेंड एंड हाउ मच टू एक्सपेंड, मतलब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है फॉलोइंग्स आर द टास्क व्हिच कम्स अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसे कौन से काम होते हैं भाई, अब कुछ टास्क दिए हुए हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है ये टास्क परफॉर्म करता है। फर्स्ट टास्क डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, हमें फाइनेंस प्रोक्यूर करना है क्योंकि मुझे नया सेटअप डालना। फॉर एग्जांपल फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड रूल। अब आप क्या करोगे, आप फाइनेंशियल पॉलिसी बनाओगे, मतलब गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइंस, और रूल्स बनाओगे। रूल्स ये कहता है क्या करने हैं और क्या नहीं करने, मुझे डेप्ट से लेना है, इक्विटी से नहीं लेना है, लाइक दैट। फोरकास्टिंग द नीड ऑफ फाइनेंस, उसके बाद आप फोरकास्ट करोगे कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। डेवलपिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ
फिनेंस। अब आप ये देखोगे कि अगर 3 करोड़ रुपए आपको चाहिए तो ये 3 करोड़ आप किन किन रास्तों से ला सकते हो। जैसे आप डिवेंचर इशू कर सकते हो, आप शेयर इशू कर सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग भी ला सकते हो, बैंक से लोन भी ले सकते हो। ये सब अल्टरनेटिव्स हैं। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, अब इन सारे अल्टरनेटिव को कंपैरिजन करने के बाद कौन सा अल्टरनेटिव लेस कॉस्टली है आप उसे सेलेक्ट करोगे। इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल प्लान एंड पॉलिसी, उसके बाद आप जो प्लान बना है उसे इम्प्लीमेंट कर दो। Financial planning includes both short-term as well as long-term planning. Short-term planning is usually in the form of annual budget. बजट का नाम आप सुने होंगे, हम सालाना बजट बनाते हैं और जो भी शॉर्ट टर्म बजट इज अ टाइप ऑफ प्लान। अब एक साल के अंदर में जो आप प्लान बनाते हो, फाइनेंशियल प्लान, बजट चूंकि क्वांटिटेटिव टर्म में होता है और पैसों का लेन देन ही होता है। अगर प्लान बना रहे हो एक साल से कम के लिए तो आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। कैपिटल बजटिंग कैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? कैपिटल बजटिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हम फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्ट करें। अब फिक्स एसेट हम लंबे समय के लिए खरीदते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग्स है, प्लांट, मशीनरी, ये सब जो होगा हम एक साल के लिए नहीं खरीदते, हम इसका प्लान बनाते हैं 10 साल के लिए या मोर देन 10 ईयर्स। तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इम्पोर्टेंस पर बढ़ते हैं भाई। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम सटीक करते हैं तो उसके इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडोकेट फंड्स एट राइट टाइम। मतलब कि हमें सही समय पे एक कदम जितना चाहिए उतना फंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये कौन इंश्योर करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। Second importance is to see that the firms does not raise fund unnecessary। और ये भी देखना है कि फर्म कहीं अननेसेसरी फंड तो रेज नहीं कर पा रहा है। अब अननेसेसरी फंड रेज करने का मतलब हो गया, मान लो हमें 3 करोड़ रुपए चाहिए और फर्म ने रेज कर लिया 5 करोड़, और 5 करोड़ पैसे तो प्रोक्योर कर लिया, लेकिन अननेसेसरी उसे 2 करोड़, वो तो 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन 2 करोड़ का इंटरेस्ट तो पे करना होगा ना। तो 2 करोड़ का इंटरेस्ट का बर्डन फर्म पे अननेसेसरी पड़ेगा। इसलिए हमें ओवर कैपिटलाइजेशन को अवॉइड करना चाहिए, और अंडर कैपिटलाइजेशन तो ऐसे ही अवॉइड होगा, क्योंकि अगर हमें 3 करोड़ चाहिए, अगर 3 करोड़ से कम हम फंड प्रोक्योर करना है तो हम जिस काम के लिए फंड प्रोक्योर कर रहे हैं वो काम नहीं हो पाएगा। थर्ड वन इज इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस function. Fourth one is it results in preparation of plan for future. Thus, new project can be undertaken smoothly. Next is it attempt to achieve balance between inflow and outflow of fund. Adequate liquidity is ensured throughout the year. And last is it serves as the basis of financial control. The management attempt to ensure utilize a fund in tone with the financial plan. I think importance is clear. Importance बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। प्लानिंग का इम्पोर्टेंस फाइनेंशियल के टर्म में आप लिख सकते हो, तो वो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगा। And our next topic is capital structure. The main source of fund are owners fund, for example equity, shareholders fund and borrowed fund। क्योंकि आप जानते हो दो ही तरह के आपके पास सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल होता है मोटे तौर पे, एक शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी फंड और एक बारोड फंड। बारोड फंड के एग्जांपल डेब्ट्स हैं, मतलब अगर आप बैंक से लोन लेते हो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, डिवेंचर इशू करते हो, ये तुम्हारे बारोड फंड के एग्जांपल हैं। ओनर्स फंड का एग्जांपल इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। बारोड फंड हैव टू बी repaid at a fixed time and thus some amount of financial risk is there. Debt financing.
मोर ओवर इंटरेस्ट ऑन बारोड फंड हैज, मतलब सिंपली बात देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल, मतलब कि दो ही सोर्स हैं आपके पास मोटे तौर पे जहां से आप कैपिटल का स्ट्रक्चर दे सकते हो। एक होता है ओनर्स फंड और दूसरा होता है बारोड फंड। तो ओनर्स फंड का एग्जांपल इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग। और बारोड फंड का एग्जांपल जो आप उधार लेते हो। अब बारोड फंड में क्या होता है भाई, आप किसी से बारोड मतलब कि उधार लिए, उसमें डिवेंचर्स भी आएंगे, बॉन्ड भी आएंगे, लोन्स भी आएंगे बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एटसेट्रा। अब बारोड फंड जो कुछ भी आप लेते हो तो उसमें होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट पे करने होते हैं और एक निश्चित समय के बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाने होते हैं। लेकिन जब आप दोनों की सहायता से बारोड फंड और ओनर्स फंड कुछ कुछ मिला के कैपिटल बनाते हो आपका अपने फॉर्म का, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब सिंपली एड एज द वर्ड सजेस्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। जैसे हम कह दें कि शरीर का स्ट्रक्चर क्या है, तो शरीर मान लेते हैं कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, हड्डियां हैं और मांस है। उसी प्रकार कैपिटल स्ट्रक्चर केवल दो सोर्स से मिलकर बना होता है, डेब्ट फंड और बारोड फंड और इक्विटी फंड। तो अब दोनों का कितना परसेंटेज हमने लिया, डेब्ट से कितना परसेंट लिया, इक्विटी से कितना परसेंट लिया और दोनों को मिला दिया तो हमारा बन गया कैपिटल स्ट्रक्चर। आई थिंक दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर टू मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बारोड फंड। क्लियर है? It would be said to be optimal when the proportion of debt and equity is such that it results in increase in value of equity share. The proportion of debt in the overall capital of the firm is called financial leverage. देखो एक बड़ा important topic है financial leverage. Financial leverage को हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग financial leverage कहें या फिर कैपिटल गियरिंग का है। जितना भी आप डेब्ट फंड से अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल करते हो, इन्वॉल्व करते हो, उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। अगर मान लो कि एक टॉपिक होता है नो लिवरेज फॉर्म। नो लिवरेज फॉर्म मतलब कि उस पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट फंड से 0% का कंट्रीब्यूशन है, तो हम उस फॉर्म को कहेंगे नो लिवरेज फॉर्म। और फॉर्मूला होता है कि लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज का डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट बाय इक्विटी आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ोगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो, लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज का भी है डेब्ट बाय इक्विटी।